हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग मिलने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। तो आज इस वीडियो से हम ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। सो आज जो आपको मिलने वाला है बहुत पावरफुल है। आई होप आप नोट्स बनाएंगे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड शुरू करते हैं। सो रियांश, आज की वीडियो को हम लोगों को बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग होने समझाएं। करेक्ट। मतलब ऑप्शन में कल हमने जो समझा था ना कि बाइंग और सेलिंग ये होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। मैं आज ये बताने वाला हूँ कि ऑप्शंस में क्या क्या यूज होता है। आपको कोई भी ऐसा वर्ड सुनाई नहीं देना चाहिए कि आपको समझ ना आया हो, वरना पहले ऐसा होता था कि किसी ने बोल दिया यार कि इस स्ट्राइक का मैंने बेचा था, तो उसको समझ नहीं आया कि स्ट्राइक क्या हुई, ये प्रीमियम इतनी गल गई। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी, कुछ भी ऑप्शन के बारे में, उस के बारे में हम सब डिस्कस करेंगे और वो कहाँ से क्या बनता है, प्रीमियम कैसे बना, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन चेंज, जो भी जितना हो सकता है सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। एंड देन वील गो अहेड अबाउट लाइक स्ट्रेटजीज पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारा कुछ इसके बाद। तो इस वीडियो में भी वीडियो लंबा हो सकता है आप लोग, लेकिन थोड़ा इत्मीनान से देखना, क्योंकि इसके बाद आपको सारी चीजें बराबर से समझ आए। अदरवाइज क्या होगा ना, कुछ भी मिस हो गया तो आपको वापस इसी वीडियो पे आना है। तो ट्राई करना कि इसको पूरा देख लो कि बाद में वापस ना आना पड़े, क्योंकि हम एक सीरीज के अंदर है और जैसे हमने बोला है 25 वीडियो का सीरीज रहने वाला है। तो आने वाली वीडियो डेफिनेटली एडवांस होने वाली है, इसीलिए एक एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर किया जाएगा। आई होप ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सीखने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं। करेक्ट। तो कल हमने एक चीज देखी थी कि बाइंग और सेलिंग के बीच में, पहला हमने ये देखा था कि सेलिंग के पास 66.66% का एक एज है विन करने का, इसके पास 33.33% का। एक यहाँ पे हमें पता चला कि सेलर के पास एक स्टैटिकल एज है। फिर उसके बाद हमने वहां पे क्या किया कि अगर देखा जाए पैसे लगाने वाइज, तो इसको कम पैसे लगाने, तो इसके पास जो बेट लगाने की या दावे लगाने की जो एक पावर है वो भी कम है। तो ये लोग झुंड में आते हैं। मतलब बाइंग में आपको झुंड में पैसा लगाना पड़ता है, कम 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 कम। आप बहुत रेयर सुनोगे कि किसी ने 200 करोड़ से बाइंग करके होल्ड मार रखी है, क्योंकि वो होल्ड कर रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें थीटा गेन होने वाला है वो उसका ऑलरेडी एक लॉस है। तो अगर सेम जो एग्जांपल लिया था, अगर रिलायंस का प्राइस 3000 का 3000 ही रहा तो वैसे भी लूज करने वाला है, तो वहां भी हारने वाला है। बट यही सेम काम अगर इसने किया होता, तो अगर इसका प्राइस या इसका जो इसने दावा पेश किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर वो नहीं भी हुआ पर गिरे ना, तब भी ये कमा जाएगा। तो सिमिलरली इसको पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो इस वजह से इसके पास इनसाइट्स, न्यूज, मतलब एक तरीके से समझ लो हर चीज की थोड़ी सी ज्यादा ही पावर होती है। इसी वजह से अगर ऑप्शंस में आपने कहीं पे भी कुछ भी पढ़ा हो, देखा होगा कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से डेटा को देखा जाता है। क्यों बोलते हैं कि यार कई जगह पे जैसे ऑप्शन चेन दिखते हैं हम, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट होती है, सारे वर्ड्स को भी मैं क्लियर करूंगा, पर ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी एक सेलर के हिसाब से देखी जाती है, क्योंकि जो घर किराए पे दे रहा है हम उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। हमेशा लैंडलॉर्ड को बोला जाता है कि हाँ इसके पास घर है, जो आया वो तो आता गया है। तो बेसिकली बायर वहां पे आ गए के खेलते रहते हैं, बाइंग करी। मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे बाइंग में ज्यादा होती है, यहाँ पे ये लोग बैठ के कमाते हैं। तो इनको बेसिकली ज्यादा पैसा लगाना है, इनकी साइड से देखी जाती है ऑप्शन चेन, वहां पे कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है। टर्मिनोलॉजी में बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ 1 by 1 कि सबसे जो बेसिक है इसमें स्ट्राइक प्राइस। तो जो हमने कल एग्जाम्पल लिया था रिलायंस वाला, उसमें क्या था, स्ट्राइक प्राइस हमारे पास 3200 रुपए के कॉल पे इसने दावा लगाया था कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो जो 3200 रुपए था ना, दैट वाज एक स्ट्राइक। तो अभी जो हमारा बैंक निफ्टी है, सब में ना एक स्ट्राइक की एक पूरी की पूरी चेन रखी गई। जैसे बैंक निफ्टी है, उसमें हम इसमें ऑप्शन चेन दिखा भी देंगे इसके बाद। तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आप देखोगे जो एक सेंटर लाइन होती है ना, सेंटर लाइन में आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, ये है स्ट्राइक प्राइस, और इसमें 100 का गैप होता है। जैसे इस वक्त मार्केट इस जगह पे है 46,900, ये एट द मनी स्ट्राइक है। मैं भी आपको समझाऊंगा एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इवन डीप आउट ऑफ द मनी एंड डीप इन द मनी क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इस वक्त 46,900 के आसपास मार्केट है, दिस इज एट द मनी। तो एट द मनी के ऊपर तो सही बताऊं इतना दिमाग लगाना नहीं है। एट द मनी स्ट्राइक मतलब जहां पे मार्केट है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि मार्केट कई बार 46,853 पे है, तो तब भी उसको जो नियरेस्ट स्ट्राइक दिखती है ना, जैसे 46,900 है, उसको एट द मनी मान लेता है। कई बार 46,800 को भी एट द मनी मान लेता है। इसी वजह से कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हम फ्यूचर से देखें कि स्पॉट से देखें। आप इतना दिमाग मत लगाओ। वहां पे जो भी आपको राउंड फिगर में दिख रहा है, अगर 50 के ऊपर 60 या 70 चल रहा है, 860 चल रहा है, तो आप 46,900 ले लो, दैट इज फाइन। जैसे अपन फ्लोर सीलिंग पहले लेते थे, वैसे ही नॉर्मल मैथ्स यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो एट द मनी वहां से आ जाएगा नॉर्मली। तो एट द मनी हमें यहाँ पे समझ आ गया है। अभी हम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी देखते हैं। देखो इस चेन के अंदर ना आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ना ये डार्क एरिया है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कलर्ड एरिया है, इधर भी एक कलर्ड एरिया है। इस एरिया में ये पूरा व्हाइट, ये पूरा व्हाइट। आप सिंपली इतना समझ लो
जो एनएससी के ऑप्शन चेन में कलर्ड एरिया है दैट इज मेनली क्रीम एरिया, जहां पे ज्यादा प्रीमियम है, एंड दैट इज इन द मनी। ये पूरा एरिया इन द मनी किस साइड का, इस साइड में अपने पास कॉल्स है, उस साइड में अपने पास पुट्स है, तो ये इन द मनी किसका हो गया, पुट साइड का, और ये इन द मनी हो गया कॉल साइड का। इसके बाद जो बाकी बचे इस तरफ ओटीएम और इधर भी ओटीएम। अब देखो कई बार लोग हैं जो 2-2 रुपए के ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो उनको आप डीप ओटीएम ले सकते हो। अगर आप एलटीपी देखोगे तो एलटीपी घटती चली जाती है, तो कोई अगर 5 रुपए का बेच रहा है तो उसको आप बोल सकते हो डीप ओटीएम है। कई लोग हैं जो 1000 रुपए का भी बेच रहे हैं, इन द मनी का सेल कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखोगे, देखो 998 रुपीज, तो ये डीप इन द मनी भी कहलाता है। तो वैसे तो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी समझ लिया, काफी है। अब देखो इनमें अगर आपको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है तो कॉल है। कल हमने एग्जांपल समझा था, कॉल जब बंदे ने बाई किया था तो उसने ऊपर का दांव लगाया था, मतलब स्ट्राइक ऊपर की तरफ थी। उसके पास क्या था कि 3200 रुपए अगर रिलायंस आएगा तो मैं पैसे अर्न करूंगा। तो सिमिलरली अगर आपके पास कॉल की कोई ऐसी स्ट्राइक है जो मार्केट से ऊपर है, जो आने वाली है, आए तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर वो आने वाली है तो सिंपली वो ओटीएम है, इसका मतलब मार्केट अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। सिंपली उसमें आप जाओ पुट साइड में, अगर अगेंस्ट में जाओगे तो मार्केट, आपने क्या बेट लगाई होगी सिंपली कि मार्केट अगर 2900 रुपए आ गया रिलायंस का तो मुझे ये प्रॉफिट होगा, इसका मतलब वो अभी ऊपर है। तो आप अगर पुट में भी ये आएगा पे चले जाओगे तो यहाँ पे आएगा क्या है, ये नीचे के सारे स्ट्राइक्स, मतलब 46, 800, 700, 600, 500, ये सब आने वाली स्ट्राइक्स हैं। तो अगर आप आने वाली स्ट्राइक से बेट लगा रखा है वो ओटीएम से, और इन द मनी जहां से मार्केट निकल चुकी है। जैसे कि अगर इसके लिए मैं इन द मनी की बात करूं तो ये जो 46, 700 का जो कॉल होगा, ये वाला कॉल, ये 419 रुपए के एलटीपी का, यहां से मार्केट ऑलरेडी आगे निकल चुकी है। राइट। तो आप मार्केट में अगर इन द मनी में हो तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त ऑलमोस्ट सिंथेटिक फ्यूचर की तरह खेल रहे हो। आप यहाँ पे सिर्फ ओटीएम में जाकर बाई नहीं कर रहे हो कि 20 रुपए का बाई करना है, आप एक्चुअली में यहाँ पे बाइंग कर रहे हो। तो बाइंग के लिए कल जो एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि आप अगर बाइंग कर रहे हो और आप अगर यहाँ ओटीएम में हो, इधर कहीं मान लो ये आपने बाई किया है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट को टाइम लग गया, यहाँ पे बीच में एक चीज आ जाएगी, एक्सपायरी। अब एक्सपायरी क्या होती है ऑप्शंस की? एक्सपायरी सिंपली आप इतना समझ लो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एंडिंग डेट, मान लो मुझे कोई प्लॉट खरीदना है, प्लॉट खरीदते टाइम मैंने ना बिगनिंग में एक एग्रीमेंट किया, मान लो वो प्लॉट 2 करोड़ का है, मैंने एक 20 लाख का एग्रीमेंट किया कि मैं इस तारीख को तुम्हारा ये प्लॉट ले लूंगा। तो सामने वाले बंदे ने क्या बोला होगा, ठीक है भाई तू मेरे को इतना इतना टोकन दे, दैट प्रीमियम इतना टोकन दे, और इस तारीख को हम इस डील को क्लोज कर लेंगे। अगर इस तारीख को ये डील क्लोज नहीं हुई तो ये तुम्हारा टोकन मनी मेरे पास रह जाएगा, बिकॉज बेसिकली जीरो हो जाएगा उसके लिए जो बायर था। सिंपली यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे एक्सपायरी डिसाइड करी गई है। तो जैसे अपनी बैंक निफ्टी है तो वो वेडनेसडे के दिन एक्सपायर होती है वीकली बेसिस पे भी, और जो लास्ट मंथ का जो लास्ट अपना वेडनेसडे होता है उस दिन मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो वेडनेसडे को कंप्लीट हो चुकी है और निफ्टी की थर्सडे पे शिफ्ट हो चुकी है। तो अब अलग अलग हो गया, पहले क्या था कि हमें बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थर्सडे के दिन मिलती थी, बट थर्सडे कोई फाइनल थी, बट अब क्या वेडनेसडे ही हो गया, अलग अलग कर दिया दोनों को जिससे कंफ्यूजन ना हो कई जगहों पे। तो ये हो गया सिंपल। तो अगर आपको बाइंग करनी भी है तो आप सिंपल अगर थोड़ा सा महंगा दाव लगा दो, जैसे कि आप जिस जगह पे प्राइस नहीं भी है उससे थोड़ा सा ऊपर दोगे तो कई बार चांसेस ऐसे हैं कि वो दाव लगना ही लगना है। जैसे मैंने अगर एग्रीमेंट वाले को ये बोला कि भाई इतना तेरा प्राइस चल रहा है, मैं तेरे को इससे इतना देने को रेडी हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो डील वहीं पे क्लोज हो जाएगी और आपको वहां पे हारने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि अगर आप इस जगह पे चल रहे हैं 46,900 पे और मैंने 46,700 का कॉल बाई कर रखा है 419 रुपए का, तो मैं बेसिकली कैसे खेल रहा हूँ कि अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर गया ना तो इस जगह पे मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। बट यही क्या 39 रुपीज जो ये है, मैं अगर इसको बाई करता तो क्या मुझे सिमिलर प्रॉफिट होगा? मुझे लगेगा परसेंट वाइज प्रॉफिट है कि नहीं है, पर अगर मार्केट यहाँ से 1.5% बढ़ भी गई तो ये 39 क्या पता 42 भी ना पहुंचाओ। और डिपेंड करता है, गलती से एक्सपायरी नजदीक आ रही है उसी कॉन्ट्रैक्ट की तो धीरे 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 थीटा इसके ऊपर हावी हो जाएगा, क्या पता उल्टा ये मार्केट बढ़ने पे उल्टा जीरो भी होना चला जाए, आपको प्रॉफिट भी ना। क्या है कि इसके अंदर ना पीछे कई सारी चीजें काम करती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जिसे बोलते हैं ऑप्शन के ग्रीक्स। तो जब आप किसी चीज के अंदर काम कर रहे हो ना, आपको उस चीज की डीप नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रीमियम्स है ना, ये वैल्यू कहां से आई? ये 419 किसने डिसाइड किया? कैसे? हवा में तो आई नहीं कि यहाँ पे आई है। ब्लैक सोल्स मॉडल है जिसके साथ अगर सारे ग्रीक्स को मिला दिया जाए, सारे ग्रीक्स से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लिया गया और ब्लैक सोल मॉडल से ये प्राइसिंग निकाली गई है। और उन सारे ग्रीक्स का इस पे कुछ ना कुछ असर है। डेल्टा का कुछ डिफरेंट असर होता है, आईवी का कुछ डिफरेंट असर है, वीगा का कुछ और है, गामा का कुछ और है। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि लोग एक्सपायरी पे गामा ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सबका कुछ असर है जिसकी वजह से इन प्रीमियम्स में बहुत डिफरेंस पड़ता है और यहीं से ये सॉल्व होती है। आउट ऑफ द मनी पे इन्हीं ग्रीक्स की ना जो वैल्यूज है उसका ना
क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी लो होती है। तो अगर सेंसिटिविटी लो होती है ना, तो अगर मान लो वॉलेटिलिटी बढ़ भी रही है तो ये 39 रुपीज 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बट उसी की जगह क्या पता है 419 520 है, तो आपको यहाँ पे 100 रुपए का गेन हो रहा है, क्या पता यहाँ पे 2 रुपए का गेन हो रहा है। तो मेन गेम तो पॉइंट्स का है ना। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा देर तक किसी ट्रेड में नहीं होना चाहिए, मोमेंटम ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और मोमेंटम ट्रेड के लिए आपको पॉइंट्स जल्दी चाहिए, आप इसलिए नहीं बैठोगे 39 4 दिन बाद 42 होगा, जब यहाँ पे 419, जब आपको पता है कि मोमेंटम आने वाला है, आप उसी वजह से वहां पे दाव लगा रहे हो, तो इसकी जगह पे आप क्या करो, नियर द मनी में ऑप्शन बाइंग बेटर होती है। आप इसको एक तरीके की नोट टिप समझ सकते हो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, कि आप एट द मनी से ये जो नियर द मनी है 2 स्ट्राइक्स या 3 स्ट्राइक भी ले लो, यहां पे रह के आप हायर मोमेंटम कैच कर सकते हो, हायर पॉइंट्स कैच कर सकते हो, ना कि यहाँ पे लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि लाख रुपए में ये ज्यादा आएंगे, लाख रुपए में ये कम आएंगे। बिल्कुल वही कि पेनी स्टॉक ज्यादा बाई कर रहा है क्योंकि वो 12 रुपए का है, 12 रुपए में मुझे ज्यादा मिलेगा इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, महंगा वाला नहीं लेना चाहते। सिमिलरली यहाँ और यहाँ में ये फर्क है। और एक चीज जो नए लोग हैं उन्हें खैर बताना जरूरी है, क्योंकि पुराने लोगों को ऑलरेडी पता है, ये जितने भी आपको व्हाइट कलर के एरिया में दिख रहे हैं ना ऑप्शंस, ये सब के सब जीरो हो जाएंगे। जब एक्सपायरी होगी ये व्हाइट वाले सारे जीरो होंगे, चाहे जितनी ऊपर स्ट्राइक्स हो चाहे जितनी नीचे हो। सिर्फ और सिर्फ जो ये येलो एरिया जो आपको दिख रहा है इसी के अंदर प्राइसिंग रहेगी, वरना सब जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ से सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे जब मैंने आया था तो बहुत सारे सवाल थे। एग्जाम्पल, प्राइस चल रहा है 46,900, एग्जाम्पल है ये, मैंने देखा नहीं एलटीपी क्या, एलटीपी आ रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 46,900 प्राइस है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आपने देखा 46,700, तो 700 से 900 200 पॉइंट का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए होनी चाहिए इस स्ट्राइक प्राइस की जो 419 का है। तो 200 रुपए की चीज अभी 419 की मिल रही है, ये रही। हाँ, तो 419 की मिल रही है, होनी 200 चाहिए, और जब एक्सपायरी होगी तो वो 200 की रह जाएगी। करेक्ट। तो आज भी अगर आप बाइंग कर रहे हो, चाहे आप इन द मनी भी बाइंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है इन द मनी बाइंग सस्ती होती है, इन द मनी के अंदर भी थीटा का इफेक्ट लो होता है, लो होता है, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है थीटा डी के वहां चलेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी तो सबकी ना, ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट इनके पास क्या है ना, इनके पास खुद की वैल्यू इतनी लो है और थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इनको तो जीरो ही होना है, इनकी वैल्यू एक्चुअली जीरो है, ये जीरो वैल्यू है। अब इनमें जो क्या बोलते हैं ना कि जो ये सबसे नियर वाले आउट ऑफ द मनी है ना, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो जीरो की तरफ को भागते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहीं पे टिका रहा ना तो इनका सिर्फ टाइम डेली 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 जैसी नजदीक आएगी ना एक्सपायरी, ये जीरो की तरफ उतनी ही तेजी से भागते चले जाएंगे, उतनी तेजी से भागते चले जाएंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यूज लो होती है, इधर इधर इधर, क्योंकि ऑल डीप इन द मनी जाते जाओगे थीटा कम होता चला जाएगा, थीटा की जो परसेंटेज वैल्यू है गिरने की, डिके की, वो लो रहेगी, क्योंकि इसके अंदर थीटा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तो पूरा ही थीटा है ना, क्योंकि इसको जीरो होना है, ये सब जीरो होना है। तो ये सब सेलर को मिलना ही मिलना है, बायर की तरफ से जाने जाना है, अगर मार्केट मूव नहीं होती। सो जो एक बायर का सपना होता है ना, वो सपना क्या होता है कि वो ओटीएम बाय करे और वो इन द मनी बन जाए। कहने का मतलब है वो खरीद तब रहा है जब वो व्हाइट एरिया में है और वो ऑप्शन आ जाए नीचे आके येलो एरिया के अंदर। ये इस टॉपिक को ना बहुत अच्छे से समझा जाएगा डेल्टा में। जब हम डेल्टा को समझाएंगे ना, डेल्टा का कर्व कैसे काम करता है, वहां से ऑप्शन बायर की सारी नीयत समझ आ जाती है। यहाँ पे एक जो टॉपिक है ना, जो यहाँ पे छिड़ी गया है इंट्रिंसिक वैल्यू, उसको यहाँ पे समझ ही लेते हैं। तो क्या होता है ना, सिर्फ एक कैलकुलेशन है ये। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब हो गया जिसमें थीटा की बात नहीं हो रही, एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए किसी ऑप्शन की ऑन दैट एक्सपायरी डेट। देखो हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम जब जैसे एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, हम ज्वेलर को बोलते हैं भाई ज्वेलरी दिखा, तो वो ज्वेलरी दिखाता है। फिर आपकी मम्मी आपके पापा पूछते होंगे ना इसमें सोना कितने का है, हाँ। भाई सोना कितने का है? ज्वेलरी तू कह रहा है 2 लाख की है, 5 लाख की है, और सोना कितने का? वो कहता है सोना 2 लाख का है। तो कहता है अरे बाकी किस चीज के पैसे लगा रखे हैं भाई? तो वो बाकी किन किन चीजों के पैसे लगा रखे हैं वो बताएगा। मेकिंग चार्ज है, नगीनों के पैसे हैं, कुछ डायमंड लगा है, कुछ ये है, कुछ लेबर चार्ज है, जीएसटी है, फलाना है। अब इसी तरीके से जो इतनी सारी चीजें बोली ना, ये ऑप्शन के प्रीमियम पे लगी होती है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज है वो है थीटा। थीटा क्योंकि टाइम पे किसी का कंट्रोल नहीं है ना, एक्चुअली उस ग्रीक के बारे में पढ़ने के लिए भी कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं है, क्योंकि उसमें किसी की कोई वैल्यू नहीं है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो टाइम बीतना है, वो प्रीमियम नीचे जाना है। उसके अलावा जो ग्रीक्स हैं, डेल्टा हो गया, वीगा, गामा, इनको हमें पढ़ा जा सकता है, इनको समझा जा सकता है। थीटा को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी अपनी असली जिंदगी में अगर टाइम निकल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 दिन निकल गए तो ये कितनी जल्दी 241 से 141 पहुंचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इतना समझो, अगर मार्केट 46.9
100 पे है मान लो, और आपको लगता है कि 46,600 की कीमत क्या होगी एक्सपायरी के दिन, तो ये पहली बात तो क्या है, ये इन द मनी, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, इससे इसको माइनस कर देना है। ये सिर्फ 300 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि 46,600 और 46,900 के बीच में 300 रुपए का गैप होता है। ये होनी चाहिए 300 रुपए एक्सपायरी के दिन। अभी क्या है ये 487, और आप जब देखोगे जब एक्सपायरी होगी तो वो 300 पे ही क्लोज होगा, और वो एग्जैक्ट 300 पे क्लोज होगा, क्योंकि अपने यहाँ यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस है जो कि स्पॉट पे सेटल्ड होते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो सिंपल है, स्पॉट जहां पे होगा उससे वो माइनस करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वहां पे वो सेटल हो जाएगा, और थीटा गेन जो थीटा डिके था वो सारा कंप्लीट हो चुका है एक्सपायरी के दिन। तो इसमें अगर कोई इस ऑप्शन को भी जाके खरीद लेता है, और मैं कहता हूँ मार्केट यहीं की यहीं रहती है, तब भी उसको 187 रुपीज का लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट नहीं बढ़ी तो, और अगर मार्केट में किसी ने इसे सेल किया और मार्केट नहीं कहीं गई नहीं, तो उसे 187 रुपीज का फायदा हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन चेन पे चलो आई गए ना, तो इसकी चीजों को खत्म कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखो, नॉर्मली आपको एलटीपी दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक दिख रही है, ये बिड आस्क इसके कोई हमें लेना देना नहीं, इस एरिया को ये अभी लेना देना नहीं है। जब तक आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, अगर कल को आप सेंसेक्स में भी पहुंचे तो ये बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब फिर निफ्टी आई थी तब ये जरूरी था, अब इतना जरूरी नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत है, तो यहाँ हम इतना ध्यान देने की नीड नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं इतने तो यहाँ पैसे लाखों करोड़ों पड़े हैं, तो हमें इतना डर। बट अगर आप ऑप्शन समझ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एग्जाम्पल आपको कल को पसंद आया, भाई मैं एशियन पेंट्स में जाके अपनी ट्रेड बनाता हूँ, तो आप एशियन पेंट्स में जाके ऑप्शंस में ट्रेड बनाओगे तो वहां पे हो सकता है आपको अलग अलग स्ट्राइक, जो कहते हैं ना राउंड ऑफ वाली स्ट्राइक्स हैं, उस पर लिक्विडिटी मिल जाएगी। बट अगर आपने 20 रुपए के गैप पे लेना शुरू किया तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपने एग्जाम्पल खरीदा 100 रुपए पे, बट आप जब देखोगे आपको खरीदते नुकसान दिखेगा, क्योंकि आपकी ट्रेड प्लेस हुई होगी एग्जाम्पल 110 रुपए में, आपको 10 रुपए मतलब 10% महंगा इमीडिएटली मिला है। और अगर आप सेलिंग करने भी जाओगे, आपने 100 पे बेचा बट वो बिकेगा 95 पे या 91 पे, आप कहोगे यार ये तो मतलब ट्रेड मारते ही नुकसान दिखा रहा है। तो ट्रेड मारते ही नुकसान निफ्टी में भी दिखा सकता है अगर आप दूर की स्ट्राइक्स पे सॉरी दूर की एक्सपायरी पे चले जाओ। जैसे बैंक निफ्टी की जो इस वीक की एक्सपायरी है, हाँ। आप उसके अगले वीक की एक्सपायरी पे जाओ और कोई ना राउंड फिगर की स्ट्राइक मत लो, कोई दूसरी स्ट्राइक लो, तो आपको जो हम दिखाई देते ना। अब यहाँ पे ऊपर एक्सपायरी चेंज कर लो ना, ईयरली एक्सपायरी पे आ जाओ, दिसंबर की एक्सपायरी पर आ जाओ। दिसंबर में फिर भी मिल जाएगा, बीच में अगर कुछ होंगी तो उस पर नहीं मिलेगा। रुको 26 जून करते हैं, हाँ 26 जून कर लो, ये हटा देता हूँ मैं आप सबके लिए। ये देखिए, ये देखो बिडास में फर्क आ जाएगा। पहले तो पूरी ऑप्शन चेन ही चेंज हो गई, छोटी हो गई है नहीं, छोटी ऑप्शन चेन दिख रही है मतलब लिक्विडिटी गायब है, क्योंकि स्ट्राइक्स कम हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद देखो बिडास देखो आप 34,003 रुपीज एंड 3561, मतलब यहाँ तो सीधे सीधे 150 रुपए गायब है बीच से। मतलब अगर आपने ट्रेड मारा मार्केट के ऊपर तो 150 रुपए का चूना लगना तय है। आप आज पे खरीदोगे 3561 पे, हाँ। और उसके बाद अगर आपको बेचना है तो बेचने के लिए आपके पास 3409 का ही प्राइस है, और वो भी डिपेंड करता है, यहाँ पे खरीदते टाइम 30 है, यहाँ पे बाई करते टाइम 15 ही है, तो इसका मतलब आपको अगली पे भी जाना पड़ेगा, और यहाँ 1000 रुपए का भी लॉस हो सकता है। सो ये इसीलिए मतलब कई लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो अगर आप नए हो, आप सिंपली क्या करोगे, वीकली ऑप्शन पे ट्रेड करोगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप एडवांस हो गए, आपको पता होना चाहिए भाई मार्केट ऑर्डर नहीं मारना, अगर ऑर्डर मारना भी है तो लिमिट ऑर्डर मारना है, सोच समझ के मारना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो एक्साइटमेंट होती है ना, जो वीकली में या डेली में होती है, लोगों को देख के करो। जब ऑर्डर जा रहा है ना तो उसके बाद थोड़ा सा देख लो बिड आस्क में बहुत बड़ा गैप तो नहीं, क्योंकि वो डालते ही लॉस है, और उसके बाद आप सोचोगे अरे कुछ हो गया गड़बड़, फिर आप काटने भी जाओगे तो एक लॉस लिया लेते टाइम, एक लॉस लोगे काटते टाइम, दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये तो ट्रेड मारते ही लॉस है। मैंने दो लड़कों को देखा, वो ट्रेड मार रहे थे, कह रहा था भाई भागी यार जल्दी खरीद। वो जल्दी खरीदने में क्या होगा, आप मार्केट ऑर्डर मारोगे, डेली में कोई दिक्कत नहीं है, वीकली में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही चीज आपने कहा यार एक्चुअल ट्रेड मारते हैं, बट वो आपने एक्सपायरी दूसरी ले ली, लेते ही नुकसान है। बाई वीकली ले लिया, अगले मंथ के में कहीं चले गए और स्ट्राइक राउंड फिगर नहीं है, तो फिर इसलिए लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ोगे, देखो मार्केट क्या है, बायर और सेलर की मार्केट है, चाहे वो ऑप्शंस की मार्केट है, ऑप्शन में भी बायर और सेलर की मार्केट है। शेयर्स क्या है, बायर और सेलर की मार्केट है। तो बायर और सेलर की मार्केट को समझना जरूरी है। जब आपने इसे समझना शुरू कर दिया तो आप हो सकता है, अब कई लोग क्या करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ, वो क्या करेंगे, एलटीपी कुछ भी चल रहा है स्टॉक्स के अंदर या फिर इनफैक्ट ऑप्शंस के अंदर भी, एक लिमिट ऑर्डर ऐसा लगा के छोड़ देंगे जो दूर होगा। कोई बेवकूफ आएगा मार्केट में मारेगा, और मार्केट में मारते उनको ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, किसी ना किसी का होगा, और उसमें उन्हें फायदा आ जाएगा।
तो मार्केट में ऐसे बेवकूफों की कमी तो है नहीं। और क्या, स्प्रेड वो खरीद ही लेते हैं लोग। क्या करते हैं, खरीदना है मार्केट में मार दिया, खरीदते लॉस। बट किसी ने लिमिट लगा रखी थी, हो सकता है 200-300 पॉइंट के डिफरेंस की लिमिट लगा रखी हो। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मान लो 10% के डिफरेंस की लिमिट है, तो 10% उसका इमीडिएट फायदा है और आपका इमीडिएट नुकसान है। आपका इमीडिएट नुकसान है, बस इसलिए समझाना जरूरी है। कंटिन्यू। अब ऑप्शन चेन में देखो, ये बिड आस्क का एरिया हमने समझा दिया आपको, यहाँ पे एलटीपी दिखा दी। चेंज तो नॉर्मल चेंज जो है, एलटीपी सिंपली लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट प्राइस। और चेंज मतलब कल से अभी इस प्राइस में क्या चेंज आया है। इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम, चेंज इन ओआई और ओआई, ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट जो दो हैं, ओआई एंड चेंज इन ओआई। वॉल्यूम सिंपल की कितना ट्रेड हुआ है इस वक्त, अभी कितना चल रहा है, कितना ट्रेडेड वॉल्यूम है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये लास्ट की जो दो कॉलम है ना, इनसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें एनालाइज की जा सकती है, इवन मार्केट तक गेस किया जा सकता है कि इस वक्त क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है एज पर दिस। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दीज स्ट्राइक्स। तो कोई बंदा 47,500 की स्ट्राइक पे ये ओआई लेके, ये चेंज इन ओआई लेके क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों ओपन है, अगर हम इनको एनालाइज करने लगे, या फिर जो अंदर की तरफ इन द मनी है कोई वहां जाके ओपन ओआई और चेंज इन ओआई अभी आज बिल्ड हो रही है, तो इसका क्या मीनिंग है, अगर इनको हम निकालने लगे थोड़ा सा, तो धीरे 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 हमें, जैसे जिसका भी है ये बैंक निफ्टी का है, हमें थोड़ी सी चाल समझ में आने लगेगी। और उस चाल का एक फैक्टर इन लेके हम एक अपना बेस ना बनाते हुए, बट अपनी ट्रेड में एक सहायक की तरह यूज कर सकते हैं कि ट्रेड में हमें फायदा हो। जैसे हमारा बायस मान लो अभी बुलिश चल रहा है, तो उस बुलिश को कंफर्म करने के लिए हमें 2-4 चीजें यूज करनी पड़ेंगी ना। ऐसा तो नहीं है भाई मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी कल ऊपर जाएगी, तो सामने वाला पूछेगा भाई क्यों, तो क्यों का आंसर के लिए तो हो सकता है आपने उसके लिए ये देखा हो कि भाई पुट साइड पे आज एकदम से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। करेक्ट। तो ये अभी क्या बोल दिया, अब अपने लोगों को नहीं समझ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पुट साइड पे लोगों ने सेलिंग करी है, पुट साइड पे सेलिंग करी है, तो पुट खरीदता कौन है, पुट खरीदता हुआ जैसे लगता है कि मार्केट गिरेगी। बट जैसे यहां पर रियांश ने आपको बताया कि सेलर के पास ज्यादा इनसाइट्स होती हैं, उसे ज्यादा नॉलेज लेकर आनी पड़ेगी, ज्यादा डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़े पैसे के पास अपने ज्यादा पैसे रख रखे हैं। मैं अगर किसी चीज में मुझे बिलीव होगा तभी तो मैं इतने पैसे रख रहा हूँ किसी के पास कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, ये मार्केट इसके नीचे रहेगी, मुझे ये कॉल बेचना है, भाई ये रख पैसे। तो वो बायर के साथ नहीं है, बायर का तो ये है कि यहां तक मार्केट जाएगी 10 रुपए ले लो यार। और सेलर वो सिर्फ आपके और मेरे जैसे लोग नहीं है, यहाँ पर सेलर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जो हजारों करोड़ रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट को हमारे 5, 10, 20, 50 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मार्केट यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने हजारों करोड़ लगाया एक पोजीशन के ऊपर, एक स्ट्राइक के ऊपर, तो हम कहते हैं 1-2 स्ट्राइक के ऊपर अगर आप इस तरफ देखते हो और आपको लगता है आज की डेट में चेंज हुआ है, इस साइड पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पुट के सेलर को फायदा तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख के कंफर्म कर सकते हो कि हाँ यार जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। बट अगर ये सेम चीज उस साइड हो रही है तो फिर मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली एक छोटी सी ट्रिक होती है, अब जब आप समझ ही रहे हो, हम ऑप्शन चेन खोल चुके हैं, हमें तो बेसिक पढ़ाने तो, बट एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हो 47,000। देखो आज हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं सिग्निफिकेंस आज का है, आप आज से 5 साल बाद भी देखोगे यहाँ पे स्ट्राइक चेंज हो जाएंगी बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो 47,000 पे आपने जाके ओआई देखा, ओआई क्या है 1,32,000, तो नियर बाय स्ट्राइक्स में वो हाईएस्ट है ना, नियर बाय क्या पूरे में हाईएस्ट है, दूसरा 47,500 पे है ना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 1,32,000। मतलब इसके ऊपर मार्केट जाने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट 47,000 को क्रॉस करती है तो इन लोगों को नुकसान होगा और ये लोग अपना नुकसान इतनी जल्दी होने नहीं देंगे। Correct. इन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है, तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस हैं, और बहुत बड़ा नुकसान क्योंकि ये होने नहीं देंगे इसलिए मार्केट के जाने के चांसेस कम है। हो तो कुछ भी सकता है, ठीक है। और सिमिलरली जब हम पुट साइड में देखते हैं कहां तक गिरेगी, तो इस साइड आप देखोगे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देख रहा है 46,500 की स्ट्राइक पे 1,44,000 ये लॉट्स है। इसे 50 से ये बैंक निफ्टी है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये आ गया 1,44,000। अब आपको एक रेंज मिल गई सीधा सीधा कि भाई मार्केट जो है जब खुलेगी, अब हम जिस दिन वीडियो बना रहे हैं यहां से मार्केट सीधा ट्यूसडे को खुलने वाली है, अब ठीक है, बीच में होली है। तो एग्जाम्पल क्या है, आपको मार्केट की एक रेंज पता लग गई 47,000 से लेके 46,500 के बीच में अभी मार्केट रहने वाली है। इतनी आसानी से इन दोनों लेवल्स को नहीं तोड़ेगी तो इन दोनों का नुकसान होगा, और जब तोड़ती है तो एक अलग मोमेंटम ट्रेडिंग का सेटअप बनता है। करेक्ट, और ये वो सेटअप अलग होता है। करेक्ट, ये टूटा तो इन लोगों को एक मैं समझ 1.32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है इस जगह पे, तो इन लोगों का ऐसा लेट होगा। अब क्या होता है, ये लोग हार मानने वालों में से नहीं होते हैं पहली बार, तो ये क्या करेंगे, अभी आपकी रेंज क्या दिखा रही है कि मार्केट यहां से यहां हो सकती है। अगर ये टूटा ना
तो जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं ना, फटाफट से क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी यहां से लाके इधर शिफ्ट मार देंगे इस जगह पे। और जैसे ही वो ऐसा करते हैं और बहुत सारे ऐसे हिट होते हैं, इस जगह में बायर का फायदा होता है। तो इस जगह में क्या है, ये मोमेंटम ट्रेड। फिर आपको तब पकड़ना है जब 47,000 को क्रॉस किया और कम से कम 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, तो आप अपना नेक्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट ये है, ये टारगेट हो सकता है कि 47,500 तक पहुंचे, क्योंकि शिफ्ट होता है। देखो ऐसे चलेगा, अगर मार्केट ऊपर को गई तो ये लोग अगर यहाँ शिफ्ट हुए ना, तो ये जो अभी 46,500 पे आपको हाईएस्ट दिख रहे हैं, ये शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर पुट हाईएस्ट आ जाएगा, पुट हाईएस्ट इधर आ और जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये नहीं टूटने वाला। तो रेंज ऐसे ही बढ़ती। तभी तो बोलते हैं कि अगर बुलिश वेव चल रही है तो ऐसे ऐसे वो ऊपर को जाती है, क्योंकि नीचे से पुट का सपोर्ट बढ़ता चला जाता है और कॉल शिफ्ट ऊपर को होते जाते हैं आगे। मतलब इसका उल्टा कर दोगे तो कॉल्स में अगर ऐसा हुआ तो नीचे की तरफ मार्केट का ट्रेंड बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से वो इस तरीके से घूमता है। डायरेक्ट जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि अगर यहां से टूटा और सीधे 48 चला जाए डायरेक्ट, ये डेली का तो मैं इसका आंसर भी दे देता हूं। अगर आपको कभी ऐसे दिखेगा ना कि 90 डिग्री की कैंडल बनी है, तो ऑलमोस्ट उसी तरीके से नीचे भी आएगी। ठीक है, 90 डिग्री कैंडल सस्टेन नहीं करती, ये ध्यान रखना, तो वो हमें चाहिए भी नहीं। और अगर ऐसा मिलता है तो आपको एक रिवर्स, आप कह सकते हो कि रिवर्सल ट्रेड करने का मौका बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे समझने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, 10 बार देखो, नोट्स बनाओ, नए हो कोई बात नहीं, यही चीजें अब आगे बढ़ती चली जाएंगी। एडवांस में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा कभी भी। आप चाहे ये इसको खोल लो, चाहे किसी स्टॉक के ऑप्शन चेन खोल लो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसको लेके आना है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। अब सिर्फ इतनी चीजें, ये जो ओआई है ना, दिस इज ओवरऑल ओआई। मतलब ये जो हमने ओपन कर रखी है 27 मार्च की है। 27 मार्च मतलब जो महीने के बिगिनिंग से शुरू होकर अभी तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, वो सारे यहाँ पे एडेड में लिखे हुए हैं। तो अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपने कल देखा होगा कि अगर हम इसके पीछे चले जाते तो यहाँ पे 1.32 लाख की ओआई इस वक्त है। ये चेंज इन ओआई दिखा रहा है यहाँ पे -28,512। इसका मतलब है कल यहाँ पे ज्यादा थे, आज इतने लोग यहाँ से हट चुके हैं। अब ये जो है ना, ये देखो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला? ये आप बताओ रैश, क्या हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला? हम मार्केट में एक अपनी एनालिसिस कर रहे हैं विदाउट इवन लुकिंग एट द चार्ट। अब दो तरीके के लोग हैं, एक जो है वो सिर्फ प्राइस देखते हैं, कि हम प्राइस देख के, प्राइस बिहेवियर को देख के, प्राइस एक्शन को देख के अपना व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। हम कह रहे हैं हाँ वो भी देखिए, वो तो बहुत अच्छी चीज है, और हम कह रहे हैं आप इससे रेफरेंस ले लो कि जो आप सोच रहे हो, क्या यहां पर जो सेलर्स हैं वो भी यही सोच रहे हैं? क्योंकि जो सेलर्स हैं वो फालतू का पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे। तो अगर यहां पर स्ट्राइक कट रही है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहां पर आप इसे आगे इसको डर की तरह ले सकते हो आप, कि जो कॉल में पहले इनको ऐड कर दो तो यहाँ पे 1.5 लाख लोग थे, ठीक है, एक 60 थे, 1.6 लाख थे, अभी यहाँ पे -28 है। ये चेंज इन ओआई मतलब ये आज का दिखा रहा है कि आज इतने लोग यहाँ से गायब हो गए या भाग गए या इन्होंने अपनी पोजीशंस काट ली जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे थे। इसका मतलब उन्हें कहाँ डर लग रहा है? इस जगह पे। कई लोगों को लग रहा है कि ये जो 47,000 है ना, ये ब्रेक हो सकता है। और वो कितने लोग हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज वाले लोगों को लग रहा है कि 47 क्रॉस हो सकता है, तो उन्होंने आज के दिन अपनी इन ट्रेड्स को काट लिया। ऑब्वियसली काट के ये ऊपर कहीं शिफ्ट हो गए होंगे, जैसे कि एक सेलर करता है। मैंने अगर 47,000 का कॉल बेचा है और मुझे जरा सा भी एक डाउट है कि ये क्रॉस हो सकता है, तो क्यों हुआ होगा? इसका भी एक रीजन है, 3 दिन की छुट्टी है, तो इन लोगों को शायद ट्रस्ट ना हो अगले 3 दिन की छुट्टी के ट्यूसडे वाले मूव पे, तो इन्होंने क्या किया, काम करते हैं सेफ्टी रखते हैं और कहीं ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लोग यहां से निकल के कहीं ऊपर शिफ्ट हो चुके होंगे। इसके ज्यादा चेंजेस, मतलब इससे ज्यादा चेंजेस नहीं करते। ऑप्शन सेलर हमेशा शिफ्ट करते करते बेचते रहते हैं, जैसे हम डेल्टा न्यूट्रल सेटअप्स में करते हैं। कभी भी मार्केट अगर हमारी तरफ को आ भी रहा है ना, तो पहले तो हम पास में जाते हैं बेचने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे दूर भी चले जाते हैं, मार्केट को हमेशा बीच में रखने का ट्राई करते हैं। तो उनका क्या होगा, अगर 47 मार्केट पहुंच गई तो बीच क्या होगा, ये रहा पुट और ये रहा कॉल, ये हो गई मार्केट, ये हो गया सेंटर, सिंपल। तो यहां से शिफ्ट होके भी वो कहां जाएंगे, हाईएस्ट टू 47,500, उससे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि सेलर को भी पैसा चाहिए। जो एक्चुअल में हेज फंड्स और बड़े सेलर्स है ना, वो 2 रुपए नहीं बेच रहे हैं, वो यहीं खेलते हैं, यहीं पे बड़े एरिया में आके खेलते हैं और सबको मात देने का ट्राई करते हैं। तो इसी एरिया में गेम चलता रहता है। अब अगर ओआई की बात करें तो ये किसके लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये फर्स्ट डे से अभी तक बना हुआ है और ये कम्युलेटिव है, ये पर डे का नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एडअप चलता जा रहा है। मतलब 47,000 पे क्या पता पहले ओआई रही हो 20,000, फिर हुई 30,000, फिर 40, फिर 50, 60, अब जाके यहाँ पे आई है और अपन बिल्कुल लास्ट वीक में चल रहे हैं। तो ये टोटल ओआई है।
तो एक पोजिशनल बंदे के लिए, अगर आप पोजिशनल वीकली ट्रेडर हो, तो आप अगर ये देख पाते कि इस स्ट्राइक पे कॉल की ओआई कैसे बढ़ी है, उसका ट्रेंड क्या है, ये कहां थी और क्या ये बढ़ती चली जा रही है। अगर ये बढ़ती ही चली जा रही है, इसका मतलब लोगों को बहुत ट्रस्ट है कि इस एक्सपायरी पे ये नहीं ब्रेक होने वाला। अगर उसका ट्रेंड सिर्फ अप था, मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यही था, अगर बीच में या एंडिंग टाइम में उसका ग्राफ ऐसे जाते 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 ऐसे आ रखा है अभी इस वक्त, तो समझना ये डगमगाए लोग हैं, ये ब्रेक भी हो सकता है। तो इस चार्ट का बहुत महत्व है। तो इस चार्ट को आप कहां से देख सकते हो, इसको हम 2-4 वीडियो के बाद बताएंगे, जहां पे आपको ये सारी चीजें एक ग्राफिकल वे में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अभी इस जगह में नंबर्स देख के बहुत लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मुझे नहीं पता कि ये, अब जैसे मैं इतना ऐड कर सकता हूं कि कल कितना था, ये परसों कितना था, ये मुझे नहीं पता चल सकता। कल मैं कैसे करूंगा, ये -28 है, इनको मैं ऐड कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कल कितना था, परसों क्या था, ये नरसों कितना था, ये मुझे नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे 1 मार्च से अभी तक मिल जाती, तो मैं ये देख सकता था कि 47 की कितना होल्डिंग पावर है, रुकेगा नहीं मार्केट कि नहीं रुकेगा। अब चेंज इन वाई क्या है, चेंज इन वाई है डेली का चेंज। तो अगर कल यहां पे लाख लोग थे, हम समझ लेते हैं कि 1 लाख लोग थे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट और 1 लाख थे पुट साइड में, किसी भी एक स्ट्राइक पे ले लेते हैं, मान लो 47,000। तो चेंज इन वाई अगर पुट साइड में आज लगभग 40% प्लस का चेंज इन ओआई हुआ है, मतलब ये 1.4 लाख अगर हो गया है, और जो कॉल साइड है वो 90K पे पहुंच गया, मतलब 1 लाख से यहां पे -10,000 लोग हो गए, जो आपको यहां पे भी देखने को मिला। इससे क्या समझ आता है कि आज के दिन मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, क्योंकि पुट साइड में एडिशन चल रहा है। पुट साइड में 40,000 लोग और ऐड हो गए हैं और यहां से 10,000 माइनस हुए, मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स काट के भागे। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि आज का ट्रेंड बुलिश था। अब इसको अगर पीछे के डेटा से मैच कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस स्ट्राइक पे अगर पुट ट्रेंडिंग में ही चल रही है और कॉल साइड वाले भाग रहे हैं धीरे धीरे, तो आप सिंपल समझ जाओ कि ये स्ट्राइक सेफ है और आप इनको आराम से बेच सकते हो। तो ये डेली बेसिस पे, तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है कोई, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चेंज इन ओआई, और इसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर हम एक वीडियो भी लाने वाले हैं कि क्या चेंज इन ओआई को देख के एक्चुअली में ट्रेडिंग की जा सकती है विदाउट गोइंग टू मेन अंडरलाइन चार्ट। आप यहां से कर सकते हो। एक्चुअली में आपको सिर्फ इसी पे नजर रखनी है। ऑब्वियसली नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राफ्स चाहिए होंगे अलग अलग स्ट्राइक्स के। जैसे मैं हूं, मैं कैसे यूज करता हूं, मुझे इसमें सिर्फ ऊपर के 10 स्ट्राइक और नीचे के 10 स्ट्राइक की नीड है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो सीधे डीप में चले जाते हैं। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जहां पे मेन एक्शन चल रहा है ना, उसका मुझे टोटल चेंज इन ओआई, टोटल ओपन इंटरेस्ट ये सब पता हो, और डेली बेसिस पे मैं उसे कहीं नोट करके एक ग्राफ बना रहा हूं। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं मार्च से लेके अगला अप्रैल तक के मिड तक का छोटा शॉर्ट टर्म व्यू अपने अंदर रख सकता हूं और उसी के बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बना सकता हूं। अब यहाँ पर बस एक चीज और है कि कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो ये मानते हैं कि, और इसमें कोई डाउट भी नहीं कि प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, ठीक है, जो प्राइस है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और प्राइस को फॉलो भी करना चाहिए। वो लोग ये मानते हैं कि भाई अगर पहले प्राइस एक्शन हो जाता है ना, तो फिर जो यहाँ पर ओआई है वो अपने आप चेंज होने लग जाती है। सो इसमें कोई दोहराई नहीं है, प्राइस के हिसाब से ओआई भी चेंज होती है, और ओआई से कई बार आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है कि किस रेंज में रहेगी। सेलर इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि सेलर के पास सिर्फ ऑप्शंस नहीं होते, उसके बाद इक्विटी की भी होल्डिंग होती है। मेरे पास इसका भी आंसर है। राइट, सीधे अपन थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे मेन चीजें दो क्या है, एक है ओआई, करेक्ट, और एक है चेंज इन ओआई। इसको हमने बोला कि इंटरडे के लिए बहुत यूजफुल है, इसको हमने बोला कि ये पोजिशनल के लिए बहुत यूजफुल है। पोजिशनल बोले तो वीकली एक्सपायरीज के लिए। तो मेरे पास अगर एक वीक का डेटा हो ओआई का, मतलब एक वीक का चार्ट हो ओआई का किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक्स के लिए या फिर कुछ स्ट्राइक्स के लिए, मतलब मान लो कि ये एट द मनी था अपना, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 स्ट्राइक्स है, यहाँ पे 3 स्ट्राइक है, इसका मेरे पास एक कंबाइंड डेटा है और मुझे ओआई पता चल रही है इस पूरे वीक के लिए। तो अगर मुझे दिख रहा है कि कॉल साइड में इस टाइप का ट्रेंडिंग ग्राफ है, जस्ट लाइक आवर प्राइस एक्शन, अगर इसमें भी ये बन रहा है हायर हाई हायर हाई, इसका मतलब ये है कि कॉल साइड में लोग किसी भी तरीके से हार मानने को रेडी नहीं है। क्लियर है? चेंज इन ओआई में मुझे डेली का दिख जाएगा सिमिलर, मैं यहाँ पे 3 स्ट्राइक ऊपर 3 स्ट्राइक नीचे, और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि इस स्ट्राइक पे ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब मैंने इसके बेसिस पे एक ट्रेड बनाई। ट्रेड समझ लेते हैं कि मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया था। जस्ट इमेजिन, मैंने एक कॉल बेचा था, एक पुट बेचा था, इसके वजह से फाइंड करके। अब मान लेते हैं कि अगर मार्केट गिरा, मान लो मार्केट में ऊपर की तरफ को एक मूव आया और कॉल की ये वाला ग्राफ है यहां से ब्रेक कर गया, तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे अपनी पोजीशन कॉल साइड में थोड़ी सी सेफगार्ड करनी है।
अभी तक ये तो सारे सेफ गार्डेड है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्केट सीधे पलट ही गया। तो जैसा हम ट्रीट करते हैं अपने मेन चार्ट को, हम इस चार्ट को भी वैसा ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर पहला, मान लो मार्केट इतना ऊपर गया था, अगर पहला ये ब्रेक हो रहा है तो आपकी जो एक स्ट्राइक है ना उसको जरा सा एक पीछे ले लो, जस्ट सेफ्टी, और जो बाकी की 2 स्ट्राइक्स बेच रखी थी वीकली बेसिस पे उनको वहीं पे रहने दो। अगर ये एक और ब्रेक हो तो एक और पीछे ले जाओ और पुट की साइड से दूसरी ऐड करो। मतलब इसको जो मैनेजमेंट कहते हैं ना वो यहां से भी हो सकता है। सेम चीज, अगर वो प्राइस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ओआई भी चेंज हो रही है, यहाँ पे भी तो हमें दिख रहा होगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, तो आप इस जगह से भी लेके चल सकते हो। तो आप इन दोनों को अगर मैच कर दो तो आपको वो चार्ट तब भी देखने की जरूरत नहीं अगर वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि डेटा तो यहाँ भी चेंज होगा ना। अब तो देखो लाइव डेटा आ गया है, पहले ऐसा होता था कि ये सब डेटा किसी को दिखता नहीं था, लोग एनएससी पे जा रहे हैं 15 मिनट में रिफ्रेश होकर पढ़ रहे हैं, तब तक तो वहां खेल हो चुका है। अब यहाँ पे ये 1-1 मिनट, टिक टू टिक, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट हर जगह अवेलेबल है। आपको बस इस डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए, इन चार्ट्स को यूज करना आना चाहिए। मल्टी वाई चार्ट्स आ गए, जैसे मैंने आपको बताया ना 3 ऊपर 3 नीचे, मल्टी वाई चार्ट्स को आप देख के बता सकते हो एक्चुअली में कि आज 2:30 में मूव क्यों आया था। आप एक काम कीजिएगा, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि वी वांट वीडियो ऑन मल्टी ओआई चार्ट। अगर आप लिखेंगे तो वी विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। और मल्टी वाई चार्ट्स आर वेरी यूजफुल एक्सपायरी ट्रेडिंग। अगर आप एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि अब तो देखो करनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, क्योंकि 5 में से 5 दिन आपको एक्सपायरी देखने को मिल रही है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, तो आपको एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए मल्टी वाई चार्ट्स का यूज करना मुझे लगता है मस्ट है आपको, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ना ओआई में बहुत बड़ा उछल कूद नहीं होता है। अगर पहले से ना एक रेंज डिसाइड हो गई इतनी, तो समझ लेना 3 घंटे में ये तो गलने वाला है, और जब तक ये टूटेगा भी ना तब तक तो वहां पे खेल खत्म हो चुका है। तो ओआई को रीड करना अगर मॉर्निंग में ही आपने कर लिया या एक दिन पहले कर लिया, और मॉर्निंग में जाने के बाद जाके सिर्फ आपको सीओआई रीड करना है, आपको इसको भूल जाना है। मतलब जैसे मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं कि ओआई को आज रीड कर लो कल के लिए, उसके बाद सिर्फ चेंज इन ओआई देखो, क्योंकि चेंज इन ओआई आपको बताएगा आज का ट्रेंड क्या है। अगर सिर्फ पुट में एडिशन हो रहा है मतलब मार्केट बुलिश है, कॉल में ध्यान मत दो। अगर पुट में एडिशन है तो अगर आप सेलर हो तो आप पुट को बेचो खाली। अगर आप बायर हो तो आपका जो एट द मनी का चार्ट है, एट द मनी का क्या चार्ट, प्रीमियम चार्ट, वो आपको ये बता सकता है कि आज आपको बायर बनना है कि आज आपको सेलर बनना है। चेंज इन ओआई और एट द मनी के चार्ट ये दोनों मिलके एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं बाइंग और सेलिंग के बीच के डिफरेंशिएशन का। अगर यहाँ पे मतलब जो मैं यूज करता हूँ, अगले में इसके ऊपर हम स्ट्रेटजी बताने वाले हैं शायद, इन दोनों को मिक्स करके एक स्ट्रेटजी है जो आप बाइंग के और सेलिंग के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हो। मैं सेलिंग के लिए यूज करता हूँ। अगर एट द मनी में ना प्राइसेस का ट्रेंडिंग मूव नहीं आ रहा है तो मैं सेलर बना रहूंगा जब तक चेंज इन ओआई मेरे सपोर्ट में। अगर एट द मनी में एलटीपी यहाँ नीचे इस पे एटीआर लगा दो, करेक्ट है, यहाँ पे पुट भी और कॉल भी दोनों 100 रुपए के थे और ये 200 रुपए से गलते ही चले जा रहे हैं, और चेंज इन ओआई पुट के सपोर्ट में तो मैं पुट बेचता चला जाऊंगा, मैं देखूंगा ही नहीं कुछ। किसी भी वक्त अगर ये ऐसे गिरते गए और 160 रुपए तक पहुंच गए मान लो, ठीक है, उसके बाद एक अचानक से स्पाइक आया और ये 190 गया, तो मुझे सिंपल समझ में आ रहा है किसी एक में स्पाइक आया है, क्योंकि एक बढ़ा होगा तो एक घटा होगा ना। तो जो बढ़ा है ना तेजी से उस पर नजर रखो, उस पर आप बाइंग कर सकते हो। जो घटा है वो तो आपने सेल कर ही रखा होगा, सिंपल है, क्योंकि उधर तो ओआई का सपोर्ट था, इससे आप बाइंग के मोमेंटम कैच कर सकते हो। ये जो हीरो जीरो चल रही है ना कि 10 के 200 कर लो, ये डेली नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसको नजर में रखो तो आप डेली एक 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मोमेंटम कैच कर सकते हो। इन दोनों को मिक्स करना है सिर्फ। तो आगे की वीडियोज में हम यही चाहते हैं कि इन्हें अभी आप धीरे धीरे समझो कि यूज क्या होने वाला है। आगे की वीडियोज में ना सिर्फ इन दोनों के बेस पे हम वीडियो बनाएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, आप इंटरडे में बाइंग कैसे करो। इन दोनों को मिक्स करके बताएंगे कि वीकली में क्या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, और वो भी विद बैक टेस्टेड डेटा। अगर आप इन सेम चीजों को करते रहते और पिछले 4-5 साल तक करते तो अभी तक आपने क्या गेन किया होता, क्या लूज किया होता, ये भी सबको पता होना चाहिए। देखो हम सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ा के चले जाएं और आप इस डेटा को क्या करोगे फिर, तो हम बैक टेस्ट भी करें कि पुराना डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, आजकल पूरी टेक्नोलॉजी है, तो हम इनको यूज करके सामने वाले को ये बता सके कि हाँ तुम प्रॉफिट में हो सकते थे। दैट्स इट। तो ये ऑप्शन चेन के मेन कंपोनेंट थे, चेंज इन ओआई और ओआई। इसके बाद अगर हम यहाँ से शिफ्ट करने पे जाएंगे तो डायरेक्टली हमारे पास ग्रीक्स आ जाएंगे, जहां से प्रीमियम की वैल्यू डिसाइड होगी। ग्रीक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, दैट इज लर्निंग पर्पज के लिए, दैट इज डेल्टा एंड एक्चुअली में वीगा। वॉल्टिलिटी को पूरी दुनिया मिस आउट करती है, कोई नहीं पढ़ाने की हिम्मत करता कि मैं वॉल्टिलिटी पढ़ाऊं, बट वी विल ट्राई टू डू इट। तो हम डेल्टा और वीगा ग्रीक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थीटा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि पढ़ के आप ना उसमें कुछ करने वाले हो, और बिना पढ़े भी आपको बस आपको पता होनी चाहिए कि क्या उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। देन बचा अपना गामा, ठीक है, और आईवी बची। आईवी बेसिकली इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस दैट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम्स ऑफ स्ट्राइक्स। तो हम मेनली इन दोनों को पढ़ेंगे और इसका यूज करके क्या आप कोई सिस्टमैटिक वे ऑफ ट्रेडिंग बना सकते हो फॉर रेगुलर अर्निंग।
वो हम अलग से इसमें हमारी एक यहाँ पर एक यूएसपी स्ट्रैटेजी है एंड दैट इज डेल्टा न्यूट्रल। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जो आपको मार्केट में लगातार पैसा बना के देती है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी खुद की लिए एल्गो पर भी चलानी है और आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म है एल्गो रूम्स, उस पर जाके आप ऐसा कर सकते हो। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, आपको सिर्फ उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंड उसके लिए मैं आपको पहले बताता हूँ रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको डेल्टा न्यूट्रल करना है, देखो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख से कम की कैपिटल है तो आप डेल्टा न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 1% के आसपास आपका डेली का प्रॉफिट बन सकता है और मैक्सिमम लॉस भी 1% का ही होता है। उसके बाद जो एल्गो होती है अपने आप ही उसे बंद कर देती है। तो जिस दिन बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव आएगा उस दिन डेल्टा न्यूट्रल बढ़िया काम नहीं करेगी। बट हम जानते हैं ये चीज़ कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहती है। तो जब 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, डेल्टा न्यूट्रल बेहतरीन काम करती है, पैसा बना कर देती है और बना ही रही है। तो अगर आप चाहो तो आप इसे एक सिस्टमैटिक वे में, कि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, एल्गो आपके लिए कर दे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बट जैसे मैंने बता दिया, दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनके पास कैपिटल है। तो बाकी जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप खुद जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल में एक बार समझा दूं, कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को डेल्टा न्यूट्रल नेम से लगता है कि सिर्फ आपको 2 डेल्टा उठाने हैं, बेचना है और इनको मैच करते रहना है एंड यू विल बी सक्सेसफुल। अब ये नहीं चलता है, अब ये नहीं चलता। हमने मिलके डेल्टा न्यूट्रल का वीडियो 1 साल पहले भी बनाया था और मैं डेल्टा न्यूट्रल को बहुत पहले से कर रहा हूँ और आपने मेरे चैनल पे भी कई बार जगह देखा होगा कि डेल्टा न्यूट्रल को डिफरेंट तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ। ट्वीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो अभी मैं खुद चला रहा हूँ ना, मैं उसको आपको ऑर्डर वाइज दिखाता हूँ क्या चेंजेस है, आपको उसमें समझ आएगा कि नहीं ये सिर्फ डेल्टा का गेम नहीं है। ओके, ओके, ये यहाँ पे दिख रहा है हमारी ट्रेड्स थी पहले। ओके, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी की हमने 47,200 का कॉल, 47,200 का पुट बेचा था बिगिनिंग में। इसमें बस एक ही चीज मैं बता दूं, अभी ये जो डेल्टा न्यूट्रल ये स्ट्रैटेजी है, हम सिर्फ बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं। लोग डेली एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। बट अभी हम एक ही बैंक निफ्टी पर, एक ही इंडेक्स के ऊपर एक ही स्ट्रैटेजी को 5 दिन चलाकर देख रहे हैं और हम देख रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। बस हम कुछ करते अलग अलग है, वो आपको बता देंगे। यस, मैं करते अलग अलग वाला ही पार्ट दिखाना चाहता हूं। ओके, तो हमने जब एंट्री के लिए हमारे पास 2 स्ट्राइक थी, 47,200 एंड 46,200। ये एक समझ लो डेल्टा है, डेल्टा की हमने ट्रेड ले ली। ये इंटर ट्रेड सब लोग कर सकते हैं, पर जब हमने दोबारा ट्रेड ली ना, इन दोनों की एंट्री थी 60, 62 रुपए। जबकि डेल्टा न्यूट्रल क्या करता है, अपोजिट। अगर 150 पे एंट्री हुई है ना, तो कटने के बाद वो 200 पे मैचिंग करता है। बट हमने यहाँ पे 60 कर रखा है, तो हमने यहाँ पे बहुत चीजें ट्विक कर रखी हैं। लाइक अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो मैं रिस्क क्यों लूं, तो मैंने इसमें उल्टा कर रखा है। ये प्रॉफिट में बुक हुआ था, पहला वाला लेग जो 2 थे, तो मैंने उसके बाद एक सेफ लेग प्लेस किया एक अदर डेल्टा का, जो वहां पे मुझे लॉस ना दे सके। हम ओटीएम में चले गए, अगर इसी की जगह मुझे लॉस हुआ होता तो मैं यहाँ पे लालच की तरफ जाता और मैं बड़ा प्रीमियम बेचता, जिससे वो ज्यादा दूरी, ज्यादा वॉल्टिलिटी को कैच कर सके एंड देन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो सके। इसको सिर्फ नाम का डेल्टा न्यूट्रल समझना, ये मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाती है। सो इसमें क्या, हर दिन जाके, अभी देखो सुबह क्या हुआ, 9:17 पे जाके एक ऑर्डर प्लेस हुआ, 150 के जो स्ट्राइक्स थी उन्हें बेच दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जब इसने प्रॉफिट दे दिया, हमने एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ, उस पर प्रॉफिट हमें आ गया। तो प्रॉफिट आने के बाद उसने जाके किया, अब तो प्रॉफिट आ गया, अब रिस्क नहीं लेना, तो उसने 60 रुपए के आसपास की चीज जाके बेची। करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, और जब अगर लॉस हो जाता तो फिर हम महंगा बेचते, बट इसमें हर दिन अलग बेचना है। तो आप चाहो तो इसे इस स्ट्रैटेजी को अगर टेम्पलेट में आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो लोगों को। ओके, तो अब मैं इसको टेम्पलेट में दिखा देता हूं, जहां से कोई भी आके अगर web.algorithms पे लॉगिन करके आएगा तो उसको ये कैसे यूज करना है। तो आप देखो, यहां से डायरेक्टली कभी भी लॉगिन करके आओगे तो यहाँ पे आपको ना स्ट्रेटजी टेम्पलेट करके देखने को मिलेगा। आपको इसको स्लाइड करना है राइट साइड में, और सबसे आखिरी में आपको दिखेगा डेल्टा न्यूट्रल फाइनल। इसमें नीचे आपको एक बटन दिखेगी, देखो यहाँ पे बैक टेस्ट दिखता है, सब कुछ यहीं पे रहता है, मार्जिन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ। मैंने 1.5 लिख रखा है मार्जिन, क्योंकि लोग कई बार ऐसा करते हैं कि मेरे पास तो 1.1 लाख है और एग्जैक्ट मनी से ट्रेड करने लगते हैं। कभी कभी प्रीमियम अगर हाई होती है तो आपको मार्जिन ज्यादा लगता है, ये लोगों को पता नहीं, लोगों को लगता है सेम मार्जिन डेली लगेगा। इसलिए मैंने 2 लाख बोला कि 50,000 एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा पैसे रखो थोड़े से। एंड वन मोर थिंग, एक टिप की तरह समझना, अगर कभी भी आप एक लॉट से
ट्रेडिंग कर रहे हो किसी चीज की, तो उसमें ना बहुत ही हायर रिटर्न्स और उनके पीछे मत भागना, सिस्टम को समझना। अगर वो सही चल रहा है तो उसमें धीरे धीरे लॉट्स बढ़ाना, आप लॉट्स बढ़ाओगे तभी 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 आपको वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि कई जगहों पे जो ब्रोकरेज है वो पर ऑर्डर के हिसाब से, अब आपने 1 लॉट का ऑर्डर मारा तब भी आपको उतने लगने, 10 लॉट का मारोगे तब भी आपका ब्रोकरेज उतना ही था, तो 10 लॉट से प्रॉफिट करो ना, तब आपको प्रॉफिट दिखेगा। 1 लॉट से वो नहीं दिखेगा। तो कई बार ना 1 लॉट से करने वाले क्या बोले, अरे यार नहीं चल रही यार, 200 ही तो आए थे, 150 ही तो आए थे, 400 ही तो आए थे, बट सेम चीज 10 लॉट से करोगे तो आपको लगेगा अरे यार हाँ 8,000 रुपए मिले थे, 10,000 रुपए मिले थे। दैट्स द गेम। तो और इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि देखो हर स्ट्रैटेजी के अंदर एक ड्रॉडाउन होता है। अगर आप इसका ड्रॉडाउन देखोगे, जो मैक्स ड्रॉडाउन है, अगर आप 1.5 लाख यूज कर रहे हो सिर्फ 10,000 है, बहुत लोअर मैक्स ड्रॉडाउन है, और वो भी हाईएस्ट 4 बार की लूजिंग स्ट्रीक है। 4 से ज्यादा ये उसको लॉस करता ही नहीं है। और लूजिंग स्ट्रीक भी क्या है, 1% एग्जैक्ट ऑफ होल कैपिटल। आप कैपिटल का 1% खोगे और ये कट, इसके बाद ट्रेड नहीं जाएगी। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना है, ये आपको ऐड टू माई स्ट्रेटजी दिख रहा है, यहाँ पे ऐड टू माई स्ट्रेटजी आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम भरना चाहते हो भर लो, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं फाइनल 2 लिख लेता हूँ और मैंने ऐड टू माई स्ट्रेटजी क्लिक कर दिया, ये सीधे मेरी माई स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पे आ जाएगी बिल्कुल फर्स्ट में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो डिफरेंट डेट्स पे जाके कर लो, अदरवाइज आपको यहाँ पे डिप्लॉय बटन क्लिक करना है। आपने अगर ब्रोकर ऐड कर रखा है तो यहाँ पे ब्रोकर चूज कर लेना है कौन से ब्रोकर में। अगर ब्रोकर ऐड नहीं किया है तो ये आपको ब्रोकर स्टेप दिख रही है, यहाँ ब्रोकर स्टेप से आप अपना ब्रोकर ऐड कर सकते हैं। एंड उसके बाद ऐड करने के बाद वहां पे पहुंचे वापस से माई स्ट्रेटजी में एंड देन डिप्लॉय दबाएं, तभी आपको यहाँ पे ब्रोकर दिखेगा। ब्रोकर को सिलेक्ट करो, जैसे मैंने मान लो जीरोधा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लायर, आपके पास अगर 1.5 लाख रुपए तो 1 डालो, 3 है तो 2 डालो, सिमिलर रेशियो में इसको बढ़ाते चले जाओ। फिलअप कर दो, मान लो आपको 5 करने हैं, आपने 5 फिल कर दिए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर दो। मैक्स लॉस 5 के हिसाब से 1250 से इंटू कर सकते हो। यहाँ पे अपडेटेड फॉर्म में भी आता है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक डेमो फाइल है, तो यहाँ पे अपडेटेड फॉर्म में आपको इंटू करना है, आ जाएगा और आपको ये डिप्लॉय बटन दबाना। यहाँ देखो लाइव और पेपर भी है। आपको अगर लाइव में नहीं चलाना है, पेपर में चलाना है, तो आपको इसको पेपर सेलेक्ट करना है। आपके पैसे यूज हुए बिना आपको इसका पूरा सिस्टम दिखेगा, आपको दिखेगा। अगर मैंने इसे डिप्लॉय किया होता तो आज मेरा कितना पैसा बनता। फॉरवर्ड टेस्टिंग जिसको हम कहते हैं। अदरवाइज लाइव पे ही रखना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करते हुए डिप्लॉय बटन दबा देना है। अब क्या लिख के आया, बिफोर डिप्लॉइंग योर स्ट्रेटजी यू नीड टू स्टॉप द ट्रेड इंजन फर्स्ट। मेरे में क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है तो मैंने सब कुछ ऑन कर रखा है, तो बेसिकली मुझे ये ट्रेड इंजन ऑफ करना पड़ता है बिफोर डिप्लॉइंग। क्योंकि कोई सिस्टम अगर चल रहा है तो उसके बीच में स्ट्रेटजी नहीं घुसती, आपको सिस्टम को बंद करना पड़ेगा, देन स्ट्रेटजी लोड करनी है, देन चालू करना है, तो फिर सब कुछ वापस से चलेंगे। इसमें मैं 10 स्ट्रेटजी लोड कर दूं तो पहले ये ट्रेड इंजन आपको दिख रहा है, इसको बंद करके फिर लोड करनी है एंड देन इसको ऑन करना है। टर्मिनल करंट का मतलब ये, जैसे ऑन बटन दबाओगे ये आपके ब्रोकर पे जाएगा, आपको लॉगिन दबाना है, रीडायरेक्ट होकर यहीं आ जाएगा, दोनों ग्रीन हो जाएंगे। आप समझ जाओ सब कुछ बराबर है, अब आपको सिर्फ सो जाना है, काम चलता रहेगा। राइट। तो एल्गो का मतलब यही होता है कि बेसिकली आप अपना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करते, आपके लिए सिस्टम, आप समझ लो रोबोट आपके लिए ट्रेडिंग कर रहा है आपके दिए हुए रूल्स पे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप एक बार डेल्टा न्यूट्रल के जो उसमें रूल्स हमने डिप्लॉय करे ना, वो दिखा दीजिए लोगों को, सो दैट लोगों को समझ आएगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्ट्रेटजीज में जाना है नॉर्मली, जैसे हमारी स्ट्रेटजी थी, जैसे डेल्टा न्यूट्रल है, आप डेल्टा न्यूट्रल के यहाँ एडिट बटन में जाओगे ना तो इसमें आपको वो दिखेगा क्या फिल किया गया है। बट इसमें एक ट्रिक है कि ये इनसाइड कोडेड है, मतलब डेल्टा न्यूट्रल को कोई आके क्रिएट नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत ही मैनुअली मैंने क्रिएट किया। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये कोई नॉर्मल डेटा न्यूट्रल नहीं कि आपने डेल्टा मैच किया काम चल गया। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पे क्रिएट कर पाते। इसलिए इसके अंदर की जो फील्ड है ना, कभी भी किसी को एडिट बटन दबा के ना इनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप चेंज करोगे तो वो बिल्कुल मेन फाइल में चेंज हो जाएगी आपकी और आपको फिर समझ नहीं आएगा, सब कुछ गड़बड़ चलने लगेगा। बट इसी की जगह अगर मैं आपको बताऊं कोई दूसरा हम उठा लेते हैं, मेरे पास कई सारे हैं, जैसे ये निफ्टी के ऑप्शन बाइंग है, इसको हम उठा लेते हैं और एडिट किया मैंने, तो आपको समझ आएगा कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी चला रहे हो तो इसमें हो क्या रहा है। तो देखो आपको सिंपल जाना है, देखो सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, सिंपली मैंने निफ्टी 50 के ऊपर ये चला रखी है। MIS का ऑर्डर है, मतलब इंट्राडे में कट जाएगा। 9:18 का स्टार्ट टाइम, मतलब 9:18 पे चालू होगी, 3:15 पे कट जाएगी। बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे चीजें हैं। देखो इंडिकेटर में बेसिकली एंट्री कंडीशंस लगी हुई है कि अगर कैंडल का क्लोज अबव है सुपर ट्रेंड के मल्टीप्लाइड 14/2 से, तो उसके बाद शॉर्ट एंट्री इसके अगेंस्ट में होगी। तो मैंने सिर्फ एक बिल्कुल सिंपल सा लगा रखा है। और पोजीशन बिल्डिंग में क्या कर रखा है, व्हेन लॉन्ग कंडीशन मेट, मतलब सुपर ट्रेंड में अगर मीट करे लॉन्ग कंडीशन तो आपको कॉल बाई मारना है 1 लॉट से, अगर शॉर्ट कंडीशन मीट करे तो आपको पुट बाई मारना है सेम क्वांटिटी से। इन द मनी 200 लिया मैंने, क्यों, अभी पढ़ा था हमने कि अगर बाइंग है तो इन द मनी के अंदर रहो, आपको ज्यादा है। वो नहीं पढ़ा रहे हैं हम, जो हम ना करते हो, तो इसीलिए इन द मनी 200 आपको जल्दी मोमेंटम ट्रेड कैच करके देगा। एंड इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, SL 0.20, मतलब आपने जो ट्रेड ली, मान लो 100 रुपए का कुछ लिया, 20 रुपीज का SL है,
उसके अगेंस्ट में टारगेट प्रॉफिट 100। ऑप्शन बाइंग में आपको रिस्क रिवॉर्ड ऐसे ही रखने चाहिए, क्योंकि आपका हिट रेशियो बहुत लो है। तो अब मैं 20 दूंगा तो मेरे को एक बार में 100 मिलता है, 5 बार का लॉस सहने की मुझे ताकत आ गई। तो ऐसे ही सेटअप बनाने पड़ते हैं, दीज आर द रूल्स। तो अब ऐसे ही रूल्स अगर आपके माइंड में कुछ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। यहाँ पे पहले बैक टेस्ट करो, फिर उसे डिप्लॉय कर दो। ये रहा क्रिएट स्ट्रेटजी बटन, यहाँ पे आओ, खुद इंस्ट्रूमेंट चूज करो, क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, MIS चाहिए, क्या चाहिए। उसके बाद नीचे आके अपने यहाँ पे देखो आपको प्रॉफिट को ट्रेल करना है, लॉक करना है, सारी सब कुछ है, नाम भरो, करो। उसके बाद बाहर आके बैक टेस्ट दबाओ, सही लगे डिप्लॉय करो, खत्म। तो ये बेसिकली हमने इसलिए बताया क्योंकि लोग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को फॉलो कर पाए। बड़ा इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट यस इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। कंटिन्यू करते हैं हम, जो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर थे। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा महासागर है, तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आज हमने ऑप्शन चेन को समझा था, OI को समझा था, चेंज इन OI को समझा था, कॉल ऑप्शन को समझा था, पुट ऑप्शन को समझा था, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी को समझा था। तो बेसिक से अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, सो बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और आने वाली एक भी वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को ऐसा प्लेलिस्ट फॉर्म में देख रहे हैं तो इस पूरे प्लेलिस्ट को आप शेयर कर सकते हैं अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में, जिससे लोगों को फ्री में ये सारी चीजें सीखने को मिले। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपके पास कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। यू कैन लाइक दिस वीडियो, एल्गोरिथम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड जैसे हमने बोला था कि अगर आपको सीधा डेल्टा न्यूट्रल डिप्लॉय करनी है, आपको लगता है कि भाई मुझे चीजें समझ आती हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, आवर टीम विल हेल्प यू। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।